वेलकम टू स्टारलाइट कौशिक। और आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं। ये जो कहानी है ये एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक आलोक सर के बारे में है। तो ये जो आलोक सर होते हैं ये रिटायर होने वाले थे और इन्हें एक अपने ही तरीके का एक ईमानदार और एक बहुत प्रतिभाशाली नया मालिक, नया ओनर अपॉइंट करना था उस कंपनी का। तो उन्होंने एक तरकीब सोची कि कैसे लोगों का टेस्ट लिया जाए। तो जो सारे के सारे उनकी कंपनी में काम करने वाले लोग थे उन्होंने क्या किया, उबले हुए बीज उन्हें दे दिए और कहा तो ये बीज जो हैं ये तुम्हें उगाने हैं और 1 साल बाद जब ये तुम उगा लोगे ना तो इनके पौधों को मैं देखूंगा। पर उन्होंने ये बात किसी को बताई नहीं थी कि वो इसके बेसिस पे तय करेंगे कि कौन बनेगा कंपनी का मालिक। तो सबने क्या किया, 1 साल बाद सबके पौधे देखे गए, बट उन्हीं में से एक लड़की स्नेहा भी वहाँ थी जो वहाँ काम करती थी। सब लोग 1 साल बाद अपने बीज जो दिए गए थे उनके पौधे लेकर आ गए, बट स्नेहा बहुत दुखी थी क्योंकि उसके जो बीज थे वो बीज बिल्कुल नहीं उगे थे। तो फिर वो ऐसे ही बिना पौधे के खाली गमला लेके ही मिट्टी के साथ चली गई। तो जब सब अपने पौधे दिखा रहे थे पूरी 1 साल के बाद में कि देखो हमारे पौधे कितने बड़े हो गए हैं, आपने जो बीज दिए थे उनसे हो गए हैं, तो तब स्नेहा का नंबर आता है और स्नेहा दिखाती है कि सर मैंने जो बीज बोए थे उसमें उनसे तो कुछ भी नहीं हुआ और ये इसलिए कोई पौधा उग नहीं पाया, तो मेरा गमला खाली का खाली है, सिर्फ मिट्टी है इसमें। तो जो आलोक जी थे वो बहुत ही इम्प्रेस हुए और उन्होंने ये बोला कि अब मैं बताता हूँ कि मैंने ये टेस्ट लिया क्यों था। मैंने ये टेस्ट इसलिए लिया था कि मुझे कंपनी का मालिक अपॉइंट करना था कि मेरे बाद कौन इस कंपनी को संभालेगा। और यहाँ पर ये जो लड़की है इसने ईमानदारी का सबूत दिया है क्योंकि मैंने जो बीज दिए थे वो उबले हुए बीज थे, उनसे कोई पौधा नहीं उग सकता था। बट तुम लोगों ने सबने दिखाया कि तुमने क्या किया, तुम उबले हुए बीजों के पौधे नहीं लेके आए हो, तुमने वहाँ पे दूसरे पौधे लगाए जो उबले हुए बीजों से नहीं बने थे। बट इस लड़की ने क्या किया, इस लड़की ने अपनी ईमानदारी शो की। तो इसलिए कंपनी की जो अगली मालिक होगी वो स्नेहा होगी। तो दोस्तों हम कई बार कोई चीज़ की चाहत में ऐसी सब चीज़ें कर जाते हैं कि हमारे बारे में कोई क्या सोचेगा कि हम ये बीज नहीं उगा पाए, हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए, तो हम शॉर्टकट अपनाते हैं। बट कभी कभी आपकी ईमानदारी आपको बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी सक्सेस दिला सकती है। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये कि अगर आप ईमानदार हैं, आपके अंदर प्रतिभा छुपी हुई है, तो एक नहीं तो दूसरे दिन वो कोई ना कोई पहचान भी लेगा और आप भी अपनी प्रतिभा से आगे बढ़ पाएंगे। तो आपको जो है वो ईमानदार रहने की ज़रूरत है, चाहे आपको उस वक्त कोई ना देख रहा हो, पर आप तो खुद को देख रहे हैं ना। तो छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि अपने काम के प्रति ईमानदार रहो, अपने आप से ईमानदार रहो। और एक सवाल आज का जो इसी कहानी से जुड़ा हुआ है, वो सवाल ये है कि आपने क्या कभी ऐसा किया है कि कभी कोई आपको ये ना समझ ले कि आपसे काम नहीं हो पाएगा, तो आपने उस काम में थोड़ी सी हेरा फेरी कर दी हो। तो अगर ऐसा कुछ किया है आपने भी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।